नमस्कार। बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो इस समय एक चेहरा उभर के आया है, प्रशांत किशोर। यही प्रशांत किशोर जन सुराज वाले। इन्होंने 5 मुद्दों पे चुनाव लड़ने की ठानी है और आज ये पांचों मुद्दे की बात करेंगे और बात करेंगे कि ये पांचों मुद्दे हमारे ऊपर कैसे लागू होंगे, कैसे काम करेंगे, हमारा बिहार कैसे सुधरेगा और हम इनका लाभ कैसे उठा पाएंगे और कैसे बिहार का दिन बदल पाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और थोड़ा भी अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर बुरा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इनका मुद्दा है कि 60 वर्ष से जो ऊपर की महिला पुरुष है या विकलांग जो भी है, जो पेंशन मिलता था 400, इन्होंने ऐलान किया कि हम 2000 देंगे। 400 वाला हम 2000 देंगे। तो जो सरकार है अभी बिहार में, उसने डर के मारे इसको 1100 बढ़ा के दे रही है। ये प्रशांत किशोर का दहशत है कि पेंशन 400 से 1100 हो गया, अभी 2000 नहीं हुआ है। बिना जीते इन्होंने 2000 का अलाउंस किया तो 1100 हो गया। ये बात सही है। दूसरी इनकी मुद्दा है कि जो 15 वर्ष से कम के बच्चे हैं और मजबूरी में बिहार के सरकारी स्कूल में जाते हैं जहाँ की पढ़ाई नहीं होती है, सब जानते हैं पढ़ाई नहीं होती है, फिर भी मजबूरी में जाते हैं। तो वो बच्चों के लिए कहते हैं कि अगर ये सरकारी स्कूल का शिक्षा पसंद नहीं है तो सरकारी खर्चे पे प्राइवेट स्कूल में पढ़िए। 15 वर्ष से कम के बच्चों को ये पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, फीस सरकार देगी। ये दूसरा काम का बात, ये दूसरा इनका मुद्दा है। अगर ये चीज चाहिए तो इनको चुनिए। तीसरा है कि जो बिहार के 50-60 लाख मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको सरकार बनने के तुरंत 1-2 महीने में 10 से 15 हजार रुपया महीना कमाने के लिए बिहार में ही रोजी रोजगार करके दिया जाएगा। तीसरा है, अब आपको लगता है कि हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, बिहार में रोजी चाहिए, तो इनको आप चुन सकते हैं और ये अच्छी पहल होगी। इससे क्या होगी कि अगर 50-40 में से आधा को भी रोजगार बिहार में मिल गया, अगर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी मजदूरों को बिहार में रोजी मिल गया, गुजरात नहीं गए तो गुजरात में 20-30 लाख मजदूर कम पड़ जाएंगे। जब मजदूर कम पड़ेंगे तो बहुत किल्लत होगी। तो पहला बात, वहां पे जो बचेंगे उनके पास ऑप्शन रहेगा, बोलेंगे कि हम 15,000 में काम नहीं करेंगे, 20,000 दीजिएगा तो काम करेंगे। तो कंपनी वाला बोलेगा ठीक है, अच्छा। नहीं दीजिएगा तो वो दूसरे कंपनी में जॉब के लिए जगह खाली है। जब जगह खाली रहेगा तो अपना मजदूर अपना हक मांग सकेंगे। अभी जाइएगा तो काम ही नहीं लगेगा, कंपनी वाला बोलेगा ठीक है, फोन करके बताएंगे 4 दिन में, 2 दिन में, और बोलेगा कि 15,000 में करना है तो करो और नहीं तो जाओ। क्योंकि दूसरा आके दरवाजा खटखटा रहा है, मजदूर ज्यादा हो गया है, उधर काम कम हो गया है। तो जब ये चीज होगा, बिहार में रोजगार मिलेगा, तो जो वहां पे है उसको भी सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। और जो कंपनी चाहे कि रोजगार के लिए हमको मजदूर नहीं है, सामान बनाने के लिए कंपनी में मजदूर की कमी पड़ेगी, तो सोचेगी कि चलते हैं बिहार में कंपनी लगाते हैं। और जब बिहार में कंपनी लगाएगा तो बिहार में रोजी रोजगार मिलेगा ऑलरेडी। आखिर जो रास्ता, मान लीजिए कि ये गांव है, ये शहर है, तो शहर गांव से जो रास्ता शहर की तरफ जाती है, शहर से गांव आना है तो दूसरा रास्ता थोड़ी होता है, वही रास्ता शहर से भी गांव आएगा। तो जब गांव से लोग गुजरात जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए, और जब लोग नहीं जाएंगे, बिहार में रोजी रोजगार मिल जाएगी, तो कंपनी को मजबूरी हो जाएगा कि गुजरात से बिहार के गांव में आके कंपनी लगाने की, ताकि यहाँ पे मजदूर मिलेंगे आसानी से। और जब ये सरकार इतना कुछ कर रही है मजदूरों के लिए, तो जमीन भी प्रोवाइड करके देगी कंपनी को, जबकि अभी की सरकार नहीं देती है। इतना हगाम उतार देगी जमीन देने में कि कोई आने को सोचेगा नहीं। और चौथा है, किसानों को मुफ्त मजदूर। एक को कोई खास नहीं लगता, यही 2000 रुपया के आसपास इसमें मान लीजिए मिल जाएगा, लेकिन जो भी है मिलेगा। किसानों को मुफ्त मजदूर की व्यवस्था करके देगी। और पांचवा है 4% ब्याज पे सालाना, 4% सालाना ब्याज पे 5 लाख तक देगी सरकार, रोजी रोजगार करने के लिए, अपना दिन पलटने के लिए।
अब ये देखिए कैसे काम करेगा। पहले तो ये जान लीजिए कि 4% पे क्यों देगी। ये 4% पे देगी, लेकिन 4% पे कहीं मिलता नहीं है, मिलता है 10% पे। तो ये सरकार 10% पे मिलता है, 4% में देगी, 6% ये सरकार भरेगी। समझ में आया। अब ये देखिए सरकार अपने घर से तो देगी नहीं। अगर सरकार के पास 2 लाख करोड़ रुपया है, 2 लाख करोड़ मान लीजिए रुपया है, जनता में ऐसे ही दे देगी 4% पे, तो सरकार का काम कैसे चलेगा। तो सरकार ये पैसा नहीं देगी, सीधा सीधा समझ ली कहां से देगी। सरकार 2 लाख करोड़ रुपया विदेश से विदेश से कर्ज लेगी। कितना? 2 लाख करोड़ विदेश से ले लेगी कर्ज। 4% ब्याज हम देवे करेंगे, बचेगा 6% सरकार दे देगी। तो 2 लाख का 6% हो जाएगा 12,000 करोड़। अब बताइए, सरकार 2 लाख करोड़ का बिहार में रोजगार के लिए पैसा ढकेल देगी, सरकारी खजाने से पैसा कितना खर्च होगा साल में? खाली 12,000 करोड़। अब बताइए 188,000 करोड़ बचेगा, वो बिहार के विकास में काम होगा। ये सोच है इस सरकार की। तो क्या ऐसे सरकार को आप चाहते हैं तो प्रशांत किशोर को चुन सकते हैं। और दूसरी बात, हम इसका कैसे फायदा उठाएंगे आपको बताते हैं कि हम कैसे फायदा उठाएंगे। मान लीजिए कि आप घर में अकेले हैं और पैसा कमा रहे हैं, 20,000, 25,000, 15,000 महीना कमा रहे हैं गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे में जाके, और आपका पैसा खर्च हो जा रहा है, बच नहीं रहा, खर्च हो जा रहा है, बच नहीं रहा, और आप सोचते हैं कि हम घर पे रहें, तो 5 लाख सरकार से लीजिए, 5 लाख 4% पे कोई बिजनेस धंधा अपनी मर्जी से कीजिए, इस पैसा को खाइए नहीं, रोजी रोजगार बिजनेस धंधा कीजिए। बिजनेस धंधा करेंगे तो 5 लाख, 1 लाख का 4,000 हो जाएगा ब्याज, 5 लाख का हो जाएगा 20,000, 20,000 एक साल में, 5 लाख में हो जाएगा ये 1 लाख रुपया, 1 लाख, यानी कि 6 लाख रुपया हो गया है आपका 5 साल में। 5 लाख का कितना भरना है? 6 लाख, और 6 लाख को आप 4 वर्ष में भरते हैं, यानी कि 48 महीना में भरते हैं, तो ये पैसा होगा 12,500। 12,500 रुपया 48 महीना भरिएगा तो 6 लाख रुपया हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जब 5 लाख का कोई दुकान खोलेंगे, 5 लाख का कोई दुकान खोलेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि 22 से 25,000 महीने कमाएंगे। आखिर तो 5 लाख का दुकान खोल के 22 से 25,000 महीना नहीं कमाए तो बेकार है, फिर तो धंधा छोड़ ही देना चाहिए हमको। अगर 22 से 25,000 महीना कमाते हैं और 12,500 चला जाता है, तो मोटा मोटी मानिए कि 10,000 बचेगा, और यही 10,000 रुपया तो बाहर से भेजते हैं 15,000 में से, तो घर चलता है, घर चलने लगा, और ये पैसा भी भरा रहा है 6 लाख। ये काम 4 वर्ष किए तो 5 लाख का दुकान आपका हो गया, कर्जा से भी मुक्ति हो गई, दुकान आपका हो गया, और आपका दिन पलट जाएगा। तो आने वाले 5 वर्षों में दिन पलट सकता है। और दूसरी बात, एक चीज और आपको हम समझाते हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। अगर 5 लाख रुपया आप लेते हैं, आपको घर नहीं है, 4-5 भाई है, अगर 5 लाख ले लेते हैं, घर नहीं है, 5 भाई हैं, बाहर कमा रहे हैं, गांव में काम करने का मन भी नहीं है, लेकिन घर नहीं है रहने के लिए, तुरंत 5 लाख लीजिए, घर बनाइए, बाहर में कमाते रहिए। 5 लाख से घर बनाइएगा, 6 लाख भरना होगा, वही 12,500 रुपया महीना। 5 लाख में 5 कमरा होगा, सभी भाई अपने अपने कमरे में रहेंगे, 12,500 महीने में भरना है। एक भाई को कितना पड़ा? 2500, 2500 रुपया महीना भरेगा, और अपने खुद के कमरे में रहेगा, और कमरे का मालिक कहलाएगा। ये है जन स्वराज की पावर। इसकी सोच देखिए, और आप अपनी सोच लगा के देखिए, यानी कि जो बाहर में 3,500 4,000 किराया दे रहा है, ये जन स्वराज की जब सत्ता आ जाती है, सरकार जब ये जो काम बोले हैं कर देंगे, तो कितनी आसानी होगी आपको।
₹2500 महीना भरिएगा, अपने मकान में अपने घर में रहिएगा। आपके बच्चे फर्स्ट क्लास का अच्छे से घर में रहेंगे, पढ़ेंगे। नहीं तो किसी का करकट का घर है, किसी का कुछ है, किसी का मड़ई है, किसी का झोपड़ी है, बच्चे झुलस रहे हैं, पंखा है ना कुछ है, और बाहर से जो पैसा आ रहा है 8,000 खर्चे में, खाने में खत्म हो जा रहा है। आप घर पर रहेंगे तो उसका भी देखभाल करेंगे, बच्चे का पढ़ाई लिखाई शिक्षा उच्छा सब कुछ पे ध्यान देंगे, आपका बच्चा भी नकारा नहीं निकलेगा। बहुत सारी फायदा होती है घर पर रहने की। तो ये सब चीजें हो सकती है, हमारे समझ में आया, हम सोचे कि आपको भी समझा देते हैं। समझ में आए तो भी आपका धन्यवाद, समझ में नहीं आए तो भी धन्यवाद। और इसमें कहाँ से क्या कोई खामियां होगी जरूर कमेंट करके हमको बताइए, हम जरूर प्रयास करेंगे इसको खत्म करने के। और दूसरी जो सरकार है, सरकारी खजाने की पैसा को डायरेक्टली तो बांट नहीं सकती है कि पैसा दो, अरे पैसा लो वोट दो। सरकारी खजाने को योजनाओं के नाम पे बांटा जा रहा है, ई श्रम कार्ड के नाम पे, महिला रोजगार के नाम पे फ्री का पैसा बांटा जा रहा है। और आपको पता होगा फ्री का पैसा से कभी किसी का भला हुआ नहीं है। ये 10,000 किधर से आएगा किधर को जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर वही व्यक्ति अगर कोई धंधा मन में सोच ले, टाली वगैरह लेडी वेडी कुछ भी लगाने का सोच ले, ठेला वगैरह लेने का, अगर 10,000 ब्याज पे पैसा लेकर धंधा चालू करे ना, इंसान का नियत साफ हो ना, वो सफल हो जाएगा, 10,000 भर भी देगा और धंधा भी स्टार्ट कर लेगा। लेकिन फ्री का पैसा कहीं से फलित करने वाला नहीं है। ये सरकार है, पावर में है, सरकारी खजाने को अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करने में खुल के बोल रहा हूँ, मुझे जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो। ये सरकारी खजाने को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। ये कोई रोजगार है, कोई उत्थान है, कोई भला नहीं है। ये चुनाव के नजदीक में आके इतना सोचना था कि भारी बोझ पड़ रहा है, जीएसटी घटा दो, बिजली बिल फ्री कर दो, दुनिया भर के योजना लगा दो, ई श्रम कार्ड में 1,000 आएगा, 5,000 जॉब कार्ड लेबर कार्ड में आएगा, 10,000 वैसे ही महिला रोजगार योजना के लिए आ रहा है। ये मतलब जब सरकार के समय पूरा हो गया फिर से चुनाव आया तभी, बाकी 5 साल में लूट लाट के सब बराबर कर दिया जाएगा। तो आप लोग समझिए, हम नहीं करेंगे पैसा मत लीजिए, आप ही का पैसा है, लीजिए, वोट उसी को दीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको तो हमको इसमें दिख रहा है। तो अगर 4% पे ब्याज पे पैसा मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सब नहीं भी देगा सरकार तो भी हम सीधा कहते हैं फ्री का राशन मत दो, फ्री की राशन मत दो, फ्री भी कुछ भी फ्री मत दो। अगर 5-6 आदमी का परिवार है, 5-6 आदमी का, 7-8 आदमी का, उस परिवार में 20,000 कमाने वाला एक व्यक्ति को रोजगार या रोजी या नौकरी कुछ भी दे दो, 20,000 से परिवार का कुछ संपत्ति तो नहीं बन सकता, लेकिन खर्चा आसानी से चल जाएगा। बाकी लोग भी तो हाथ पैर चलाएंगे ना भाई। सरकार ये काहे नहीं करती है कि 20,000 रुपया महीना हर परिवार में एक व्यक्ति को कमवाएगी तो कमवाएगी। बहुत सारा देश है 5 लाख रुपया महीना वहां पे कमाता है, जिसको काम नहीं मिला तो 2.5 लाख सरकार देती है सब्सिडी के रूप में। बेरोजगार हो 2.5 लाख लेके जाओ। लोग बोलते हैं नहीं 2.5 लाख में क्या होगा, हम काम करके 5 लाख कमाएंगे ना, कि फ्री का 2.5 लाख लोग लेना नहीं चाहते। तो आप लोग सोच समझ के वोट कीजिए, बहुत बढ़िया मौका है। अब बहुत कुछ भुलवाया जाए, क्या से क्या होगा, सिंदूर के नाम पे वोट मांगा जाएगा, शहीदों के नाम पे वोट मांगा जाएगा, पाकिस्तान से मैच खेला जाएगा, एक मैच मजबूरी में बोला जाएगा, 3-3 खेला जाएगा, और गलती से भी चुतिया कुत्ता पाकिस्तान एक मैच भी जीत गया तो इतना हल्ला, इतना कचाइन मचाएगा कि मत पूछिए। उससे दूरी आप सोचिए कि आपके पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाता है, उससे कोई खेल खेलते हैं? और ये कैसा शासन है, कैसा व्यवस्था है, जिससे तोप चला है, मिसाइल चली है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे हम मैच खेल रहे हैं। अरे जो मजबूरी है आईसीसी वगैरह का तो भर दीजिए जुर्माना, इतना सारा पैसा बांट रहे हैं ना, भर के जुर्माना साइड हटिए। पाकिस्तान की तो औकात नहीं है, खाली बोल रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, बाइकाट करेंगे। जब आईसीसी ने लगाया कि नहीं खेलोगे तो इतना जुर्माना भरना पड़ेगा, होश ठिकाने आ गया। भारत तो भर सकता था ना, लेकिन नहीं। ये नेताएं क्या कर रहे हैं, नेताओं के बीच में क्या चल रहा है। तो आपको आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा और आप देख लीजिए क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।